हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ऑल एग्जाम पीवाईक्यू। कैसे हैं दोस्तों आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी तैयारी में लगे होंगे और बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप सबको पता है कि अच्छा, पहले ना हम 2 मिनट थोड़ा सा एग्जाम डेट की बात कर लेते हैं कि एग्जाम डेट कब है। दोस्तों देखिए, आपकी ना अक्टूबर के मिड में आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास ना कम कुछ नहीं तो 25 दिन अभी हैं। तो हम एक बार ना सिलेबस को कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, अब सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच रह गए हैं। और बाकी मैं क्या करूँगी ना गाइस कि जितना मैं यहाँ पे आपको वोकैबुलरी करा पा रही हूँ उतना तो ठीक है। बाकी कुछ एक्स्ट्रा वोकैबुलरी की पीडीएफ ना मैं आपको अपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगी। उसको आप अभी जा करके ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा। बचेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच और एक दो चीज़ें और रह जाएंगी, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स। तो उन सबको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। लगभग 5 अक्टूबर तक हम सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। 5 के बाद ना हम प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चंस की। ठीक है, तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत जल्दी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलिए, जैसा कि मैंने वोकैबुलरी स्टार्ट की थी तो हमने इडियम्स कर लिया था। आज ना मैं आपके लिए फ्रेजल वर्ब लेकर के आई हूँ। ठीक है गाइस, फ्रेजल वर्ब। अब इसे फ्रेजल वर्ब आप क्यों बोलेंगे? क्या होता है ना गाइस कि जब वर्ब में प्रीपोजिशन लगा करके आप इसका यूज करते हो तब ये फ्रेजल वर्ब कहलाता है। ठीक है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश क्रियाएं बोलते हैं हिंदी में अगर हम कहें तो। ठीक है, इसका यूज आप सेंटेंस में कैसे करते हैं आज हम यहाँ पे देखेंगे, और इसका क्या, कौन सी फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब रहेगा, ये भी आज हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, मैं फिर से बोल रही हूँ गाइस कि ये कोई मैथ या रीजनिंग नहीं है कि मैं आपको यहाँ पे कुछ ट्रिक बता दूँ और आपको मतलब याद ना करना पड़ जाए, या फिर ऐसा कुछ सॉल्यूशन दे दूँ कि आपको मतलब एक बार में देखते ही याद हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। हिंदी और इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जो है वो है, उसको एज इट इज़ आपको याद करना ही पड़ेगा। हाँ, बस आप क्या कर सकते हो ना कि अगर आपको थोड़ा सा जल्दी याद करना है या स्मार्टली करना है तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा इसके यूजेस पढ़ लो। एक बार आप इसका यूज देख लोगे ना कि किस तरह से इसका यूज सेंटेंस में होता है, तो आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला क्या है गाइज, एक्ट फॉर। क्या है? एक्ट फॉर। अब एक्ट फॉर का मतलब होता है किसी के लिए काम करना। ठीक है, एक्ट फॉर मतलब क्या होता है, किसी के लिए काम करना। जैसे कि माई लॉयर एक्ट फॉर मी, मेरा जो लॉयर है ना वो मेरे लिए काम करता है, मेरे लिए केसेस लड़ता है, जो कुछ भी करता है ना वो मेरे लिए कर रहा है। ठीक है, तो एक्ट फॉर का क्या मतलब होता है, के लिए काम करना, किसी के लिए काम करना। ओके, एक्ट फ्रॉम। अब एक्ट फ्रॉम का क्या मतलब होता है गाइज, एक्ट फ्रॉम का मतलब होता है भाव प्रेरित होकर के कार्य करना। मतलब जब आप कार्य करो तो उसका भाव आप प्रेरित करके करो। ठीक, जैसे कि एक्ट फ्रॉम सेंस ऑफ ड्यूटी। आगे चले, एक्ट ऑन। अब एक्ट ऑन का क्या मतलब होता है गाइज, असर डालना, किसी भी चीज पे ना असर डालना, एक्ट ऑन। जैसे कि हीट एक्ट्स ऑन मेटल, जो हीट है वो क्या करता है, मेटल्स पे अपना एक्ट डालता है, यानी कि अपना असर डालता है। ठीक है, आगे बढ़े, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन, एक्ट अपॉन क्या है, अनुसार काम करना। यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस, तुम्हें मेरे एडवाइस पे काम करना चाहिए। ठीक है, किसी के भी अनुसार काम करना को हम क्या बोलेंगे, एक्ट अपॉन। जैसे यहाँ बता रहे हैं, यू शुड एक्ट अपॉन माई एडवाइस, तुम्हें ना मेरे अनुसार काम करना चाहिए, मेरे एडवाइस के अनुसार काम करना चाहिए। ठीक, आगे क्या है, अटेंड टू। अब अटेंड टू का क्या मतलब है, ध्यान देना या सेवा करना। अटेंड टू, अटेंशन मतलब क्या होता है, ध्यान देना। ठीक, तो यहाँ पे भी अटेंड टू का क्या हो जाएगा, ध्यान देना या सेवा करना। अब क्या हो जाएगा, यू मस्ट अटेंड टू योर वर्क, आपको अपने काम के प्रति ध्यान देना चाहिए। ठीक, ये बात सही भी है। तो क्या हो जाएगा, अटेंड टू का क्या हो जाएगा, ध्यान देना। अटेंशन मतलब ऑलरेडी ध्यान देना होता है, तो बस थोड़ा सा अटेंड टू। ठीक, अब यहाँ पे देखिए गाइज, ए से ना, ए अल्फाबेट से जितने भी थे हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए आइए हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था एक्ट फॉर। एक्ट फॉर का क्या मतलब होता है, किसी के लिए काम करना। ओके, अभी यूजेस नहीं पढ़ेंगे क्योंकि मैं रिवीजन आपको करा रही हूँ। सेकंड क्या है, एक्ट फ्रॉम। एक्ट फ्रॉम का क्या मतलब होता है, भाव प्रेरित करके हुए कार्य करना। थर्ड क्या था, पढ़ा था हमने, एक्ट ऑन। एक्ट ऑन का मतलब क्या होता है गाइज, असर डालना। फोर्थ क्या था, एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का क्या मतलब होता है, किसी के अनुसार काम करना। ओके, अच्छा अब क्या कह रहा है, अटेंड टू। अटेंड टू का क्या मतलब होता है, ध्यान देना। ठीक, याद रहेगा ये।
आगे बढ़े हम बी से स्टार्ट वाले देखते हैं, बी वर्ड से क्या 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 होते हैं। देखिए बैकअप, सबसे पहला क्या है हमारा बैकअप। अब बैकअप का क्या मतलब होता है, कलर चेंज कर लिया जाए। बैकअप, बैकअप का क्या मतलब होता है, मदद करना। क्या हो जाएगा, मदद करना किसी की। यू मस्ट बैक अप योर फ्रेंड्स, तुम्हें अपने दोस्त की जरूर मदद करनी चाहिए, यानी कि बैकअप करना चाहिए। तो बैकअप का क्या हो जाएगा, मदद करना। अब क्या है बैक्ड आउट, बैक्ड आउट का क्या मतलब होता है गाइस, बैक्ड आउट का मतलब होता है पीछे हटना किसी भी कार्य से, या फिर कहीं कुछ ऐसी बातें कर दी गई जहां भी कुछ लोग होते हैं ना कि अगर आपको हेल्प करने के लिए थोड़ा सा बोल दिया गया तो धीरे से पीछे हट जाते हैं। तो उसी ऐसे ही लोगों के लिए बना एक वर्ड, क्या बना है, बैक्ड आउट। ठीक, ही बैक्ड आउट व्हेन आई नीडेड हिम मोस्ट, वो उसी समय खिसक लिया जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। ठीक, आगे बढ़े हम, बीट अबाउट द बश। बीट अबाउट द बश क्या होता है, बीट अबाउट द बश का मतलब होता है इधर उधर की बातें करना। मतलब क्या है ना कि टू द पॉइंट ना करके ना, ऑन द स्पॉट ना बात करके ना, इधर उधर की बातें करना। आपसे कोई आम पूछे तो आप उसे इमली बताओ, ठीक है, उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे बीट अबाउट द बश, इधर उधर की बातें करना। जैसे कि सम पीपुल वेस्ट देयर टाइम इन बीटिंग अबाउट द बस, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपना समय बर्बाद कर देते हैं इधर उधर की बातें करने में। ठीक है, कहीं आप भी तो इन्हीं लोगों में से नहीं आते हैं ना दोस्त, जो कि इधर उधर की बातें करते हैं। अगर आते हैं तो आज से ही छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो मिड अक्टूबर में होने वाला है। तो अब इधर उधर की बातें छोड़ करके ना अब हमें क्या करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है, चलिए अब क्या है, बाइट द डस्ट। बाइट द डस्ट का क्या मतलब होता है, अत्यधिक अपमानित करना। क्या होता है, अत्यधिक अपमानित करना। ध्यान देंगे, क्या हो जाएगा, बाइट द डस्ट। सैरल कंपाइल्ड इट्स एनिमीज टू बाइट द डस्ट। चलिए अब बी का हमने कंप्लीट कर लिया, एक बार हम देख लेंगे कि बी से क्या क्या थे। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, बैकअप। बैकअप का क्या मतलब होता है, मदद करना। क्या होता है, मदद करना। बैक्ड आउट, बैक्ड आउट का क्या मतलब होता है, पीछे हटना। ओके, बीट अबाउट द बश, इधर उधर की बातें करना। ठीक, बाइट द डस्ट, अत्यधिक अपमानित करना। ठीक गाइस, आगे बढ़े हम। अच्छा ये ऊपर का नहीं दिख रहा है ना, मैं आपको बता दे रही हूँ, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ब्लोज वन ट्रम्पेट का क्या मतलब होता है ना गाइस, कि एक सेकेंड में देखती हूँ, छोटा हो जाए, कोशिश करती हूँ, नहीं हो रहा है, कोई नहीं, मैं आपको बोल के बता देती हूँ गाइस। मैं लिख दूं क्या, लिख तो नहीं पाऊंगी, एक सेकेंड देख रही हूँ मैं। ब्लो वंस ट्रम्पेट, ओन ट्रम्पेट, इसका क्या मतलब होता है ना, अपनी ही राग अलापना। अपनी ही राग अलापना मतलब क्या होता है कि अपनी ही बातें करना, चार लोग बोल रहे हैं कुछ, कुछ नहीं सुनना, अपनी ही बड़ाई पे बड़ाई किए जाना। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अपनी मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपनी तारीफें करना। यहाँ पे ये थोड़ा नहीं कहेंगे हम, अपनी ही राग अलापना का मतलब क्या हो जाएगा ना गाइस, कि अपने ही बारे में बात करना है, चाहे अच्छाई हो चाहे बुराई हो, चाहे आपकी सुख की बातें हो चाहे दुख की बातें हो, सिर्फ अपने ही बारे में बात करना, उसे हम क्या कहेंगे, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ठीक, चलिए आगे चले हम। अब क्या कह रहा है, ब्रेक द न्यूज। अब ब्रेक द न्यूज का मतलब क्या होता है, दुखद समाचार कहना। ब्रेक द न्यूज का क्या मतलब होता है, दुखद समाचार कहना। 14 फरवरी 2012 मॉर्निंग्स न्यूज़पेपर ब्रोक द न्यूज ऑफ सहारियार पासिंग अवे टू मी। ठीक, आगे बढ़े, ब्यूरी द हैटेज। ब्यूरी द हैटेज का मतलब क्या होता है, पुरानी दुश्मनी को समाप्त करना। ठीक, इंडिया एंड पाकिस्तान आर टेकिंग टू ब्यूरी द हैटेज। इंडिया और पाकिस्तान क्या कर रही है, बात कर रही है किस बात पे, अपनी पुरानी दुश्मनी को खत्म करने की बात कर रही है। अच्छा अब क्या कह रहा है, ब्रॉड ओवर। ब्रॉड ओवर का क्या मतलब होता है, चिंता मग्न होना। ब्रॉड ओवर, चिंता मग्न होना। नो यूज ऑफ ब्रॉडिंग ओवर द पास्ट। कोई भी नो यूज ऑफ ब्रॉडिंग द आवर पास्ट, मतलब कि
मतलब कोई यूज नहीं है अगर आप अपने पास्ट को लेकर के चिंता मग्न हो या अपने पास्ट को लेकर के चिंता कर रहे हो, सोच रहे हो तो ठीक है, उसका कोई भी यूज नहीं है। तो ब्रॉड ओवर का क्या मतलब होता है गाइस, चिंता मग्न होना। अब क्या कह रहा है, ब्रिंग टू बुक। ब्रिंग टू बुक का क्या मतलब होता है, दिलाना, कोई भी चीजें दिलाना। सीबीआई इज फिलिंग केस अगेंस्ट करप्ट। ठीक, अब आगे क्या है, पॉलिटिशियंस टू ब्रिंग दैम टू बुक ब्रेकआउट। कुछ तो थोड़ा तो चलिए दोस्तों देखते हैं, ये थोड़ा सा गाइस ना ये एक्स्ट्रा वर्ड आ गया, कोई नहीं हम ध्यान नहीं देंगे, हमें यहाँ ध्यान देना है। क्या कह रहा है यहाँ पे, हम यहाँ से शुरू करते हैं अगेन ना। ब्रिंग टू बुक, ब्रिंग टू बुक का क्या मतलब होता है ना गाइस, सजा दिलाना, किसी को सजा दिलाना। ठीक, देखिए अब हम इसका एग्जाम्पल क्या पढ़ते हैं, पॉलिटिशियंस टू ब्रिंग दैम टू ब्रेक आउट। ठीक, आगे बढ़े, अब हम सी वाला देख लेते हैं। कॉल एट, कॉल एट का क्या मतलब होता है, किसी के घर पर भेंट करना या किसी के घर पर किसी से मिलने जाना, क्या होता है, कॉल एट। ओके, अच्छा जैसे इसका हम देखते हैं, यूजेस माय फ्रेंड कॉल एट माय हाउस, मेरा जो दोस्त है ना वो मेरे घर पे मुझसे मिलने आया या मुझसे भेंट करने आया। ठीक है, आगे बढ़े हम। अब क्या कह रहा है, दूसरा क्या है, कॉल इन। कॉल इन का क्या मतलब होता है गाइस, कॉल इन का मतलब होता है सहायता के लिए बुलाना। क्या होता है, सहायता के लिए बुलाना, कॉल इन। कॉल इन डॉक्टर एट वंस फॉर चेकअप, डॉक्टर को एक बार बुलाओ किसके लिए, चेकअप करने के लिए। ठीक है, तो कॉल एट का क्या मतलब होता है, किसी के घर पे जाना, उससे मिलने के लिए। और कॉल इन का मतलब क्या होता है, किसी को हेल्प के लिए बुलाना। ठीक, आगे बढ़े। अच्छा अब क्या कह रहा है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है, समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना, कॉल ऑफ। अभी तक हमने क्या देखा, कॉल एट, किसी के घर पे जाना उससे मिलने के लिए। कॉल इन, कॉल इन का क्या मतलब होता है, किसी को हेल्प के लिए बुलाना, मदद के लिए बुलाना। अब क्या है, तीसरा क्या है, कॉल ऑफ। कॉल ऑफ का क्या मतलब होता है, समाप्त करना। एट द अपील ऑफ लीडर, एट द अपील ऑफ लीडर द वर्कर्स कॉल्ड ऑफ। ठीक, एट द अपील ऑफ लीडर के कहने पे, लीडर के अपील करने पे जो वर्कर्स थे उन्होंने समाप्त किया। ठीक, कॉल ऑफ द स्ट्राइक, अपने स्ट्राइक्स को क्या किया, खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक, अच्छा अब क्या है, कॉल ऑन। कितने कितने पढ़ लिए हमने, कॉल से कितने वर्ड्स पढ़े गाइस, हमने पढ़ा कॉल एट, किसी के घर पे उससे मिलने के लिए जाना। कॉल इन, कॉल इन का क्या मतलब होता है, हेल्प के लिए किसी को बुलाना, मदद के लिए बुलाना। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना। अब एक आया है कॉल ऑन, क्या है, कॉल ऑन, इसके बाद कॉल खत्म हो जाएगा, इसके बाद कैरी पे पहुंचेंगे हम। तो कॉल ऑन का क्या मतलब होता है, कॉल ऑन का मतलब होता है भेंट करना, किसी से सिर्फ मिलना, ये नहीं जरूरी है कि किसी के घर पे। कॉल एट का मतलब भी था भेंट करना, लेकिन किसी के घर पे। ठीक है, डिफरेंस क्लियर है ना गाइज, कॉल एट और कॉल ऑन का। कॉल एट का मतलब होता है, दोनों का मतलब है मिलना, लेकिन कॉल एट का मतलब है किसी के घर पे मिलना, और कॉल ऑन का मतलब है कहीं भी मिल लेना। ठीक है, रोड पे भी। चलो, फाइनेंस मिनिस्टर कॉल्ड ऑन पीएम बिफोर बजट। जो फाइनेंस मिनिस्टर है ना उन्होंने पीएम को बुलाया, कब, बजट से पहले। चलिए, कॉल का काम यहाँ पे खत्म, अब हम चलते हैं कैरी के पास। ठीक, अब कैरी का क्या है, कैरी ऑन। कैरी ऑन का क्या मतलब होता है गाइज, आगे बढ़ना। क्या मतलब होता है, आगे बढ़ना। इट इज यूजलेस टू कैरी ऑन दिस बिजनेस। ठीक, एकदम यूजलेस है इस बिजनेस को आगे बढ़ाना, इस बिजनेस को आगे बढ़ाना एकदम यूजलेस है। कैरी ऑन मतलब होता है आगे बढ़ाना, ये हम सब भी यूज करते हैं, कैरी ऑन, कैरी ऑन गाइज हम हमेशा बोलते हैं। चलिए, कैरी द पॉइंट। कैरी द पॉइंट का क्या मतलब होता है, बहस में हारना। कैरी द पॉइंट मतलब बहस में हारना। सपोज करो आप किसी से कुछ बहस कर रहे थे किसी एक टॉपिक पे, मान लो आप बहस कर रहे होगे कि एग्जाम नहीं होगा 15 अक्टूबर को, या एग्जाम नहीं होगा अक्टूबर में, हाँ, दूसरा कोई होगा आपके सामने, वो बोल रहा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तब तक अचानक आपने देखा कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं और आपका 10-15 दिन के बाद एग्जाम है, तो आप क्या हुए, आप बहस में हार गए। ठीक है
चलो थोड़ा खतरनाक एग्जाम्पल ले लिया था, सीधे आपके एग्जाम पे ही चली गई। मैं इसलिए बोल रही हूँ ना गाइस, क्योंकि अभी यूट्यूब पे आप देखोगे एग्जाम ना पोस्टपोन का, EMIS TGT एग्जाम पोस्टपोन, तो 1000 वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और वो सिर्फ आपको रास्ता भटकाने के लिए है कि आपका एग्जाम आज नहीं है, कल है, परसों है, पता नहीं कब है। इन सब पे ध्यान नहीं देना है आपको, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है और सिर्फ अपने एग्जाम को टारगेट करना है। आप मानिए कि आपका एग्जाम अक्टूबर में ही है, ठीक है। इससे क्या होगा ना कि अगर देखो एग्जाम अक्टूबर में होता है तो 2 फायदे हैं, अगर नहीं भी होता है तो भी फायदा है, होता है तो भी फायदा है। हो जाएगा तब तो अच्छी बात है, आप तैयारी कर रहे हो, आपका एग्जाम हो गया, क्योंकि आगे बढ़ेगा ना, कब बढ़ेगा, फिर होगा या नहीं होगा, बहुत टेंशन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर नहीं होता है तो क्या फायदा है कि फ्लो में आपकी तैयारी हो जाएगी, और अगर 1 आध महीना पोस्टपोन होता है तो आप और ज्यादा अच्छे से तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो 2 फायदे हैं, दोनों है, लेकिन आप अभी ये सोचो कि आपका एग्जाम अक्टूबर में है, यही सोच के आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलो चलते हैं हम। अब क्या कह रहा है, कैरी द डे। कैरी द डे मतलब होता है जीवना, और टीम जीतना, सॉरी जीवना नहीं, जीतना, ठीक। तो कैरी द डे मतलब होता है जीतना, आवर टीम कैरी द डे, हमारी जो टीम है वो जीत चुका है, यानी कि कैरी द डे। कास्ट अ स्लर अपॉन, कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब होता है कलंक लगाना, ठीक। डो नॉट कास्ट अ स्लर अपॉन योर ग्रेट फैमिली, अपने फैमिली पे ना कोई भी कास्ट और स्लर मत लगाओ, मतलब कि कलंक मत लगाओ अपनी अच्छी फैमिली पे, अपनी ग्रेट फैमिली पे। अब क्या है, कैच अ स्ट्रॉ। कैच अ स्ट्रॉ का मतलब होता है तिनके का सहारा लेना, कैच अ स्ट्रॉ, तिनके का सहारा लेना। अ ड्रॉइंग मैन विल कॉच अ स्ट्रॉ, एक डूबता हुआ इंसान क्या करता है, कॉच एट स्ट्रॉ, तिनके का सहारा लेता है, ठीक। आगे बढ़े हम, कॉच अ टार्टर। कॉच अ टार्टर का क्या मतलब होता है, बड़े शत्रु से पाला पड़ना, बड़े शत्रु से पाला पड़ना। क्या हो जाएगा, अमेरिका हैज कॉच अ टार्टर इन रसिया, ठीक। कट अ सॉरी फिगर, कट अ सॉरी फिगर का मतलब होता है बुरा हाल होना। सी कट अ सॉरी फिगर ऑन द स्टेज। फिर से हम देख लेते हैं गाइस, कैरी वाला और कॉट वाला नाम फिर से रिवाइज कर लेते हैं, चलिए देखते हैं हम। पहला हमने क्या पढ़ा था, कैरी ऑन। कैरी ऑन का क्या मतलब होता है, आगे बढ़ना, ठीक है। कैरी ऑन मतलब आगे बढ़ना या आगे बढ़ाना। कैरी द पॉइंट, कैरी द पॉइंट मतलब होता है बहस में, किसी से बहस में हारना, ठीक। और क्या है, कैरी द डे मतलब होता है जीतना, ओके। कैरी द डे मतलब होता है जीतना। कास्ट अ स्लर अपॉन, कास्ट अ स्लर अपॉन का मतलब होता है कलंक लगाना, ठीक। कॉच और स्ट्रॉ, अब कॉच और स्ट्रॉ मतलब क्या होता है गाइस, तिनके का सहारा लेना, ठीक। कॉच और टॉर्टर, कॉच और टॉर्टर मतलब क्या होता है, बड़े शत्रु से पाला पड़ना, ठीक। कट और सॉरी फिगर मतलब होता है, कट और सॉरी फिगर का क्या मतलब होता है, बुरा हाल होना, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े, आगे चलते हैं। बाकी एक बार आप PDF से उठा करके ना आप ये कर सकते हो कि, तो मैं नहीं कहूंगी कि आप रटो, आपको बस क्या करना है ना कि डेली आप ना 10-10 का या 15-15 का टारगेट कर लो। आप 15-15 का टारगेट कर लो, क्योंकि आपके एग्जाम नजदीक है। तो क्या करो, आप बस PDF उठाओ, या तो आप चाहो तो उसकी हार्ड कॉपी भी निकलवा सकते हो, उसको उठाओ, उसको 2 बार 3 बार बस पढ़ो, ठीक है। रटना नहीं है एक लेकर के, ठीक है। बस 2 बार 3 बार रिवाइज करो, देखो वो खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। साथ में यूजेस जरूर आप पढ़ना, तो उससे आपको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन होगा। आगे बढ़े। अब आगे क्या है, कैरी ऑफ। कैरी ऑफ का क्या मतलब होता है गाइस, समाप्त करना, ठीक। कैरी ऑफ का क्या मतलब होता है, समाप्त करना। एट द अपील ऑफ लीडर द वर्कर्स कॉल्ड, अच्छा ये तो हमने अभी कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं हम। अब क्या है, कट टू द क्विक। कट टू द क्विक, कट टू द क्विक का क्या मतलब होता है, मार्मिक चोट पहुंचाना, ठीक। कट द गॉर्जियन नॉट, कट द गॉर्जियन नॉट का मतलब होता है पेचीदा समस्या को असाधारण ढंग से सुलझाना। ध्यान देखिए, कट द गॉर्डियन नॉट, कट द गॉर्डियन नॉट, नॉट मतलब क्या होता है ना गाइस, वो जो बंधे हुए रहते हैं ना, मुझे भी गांठ, हाँ, नॉट मीन्स होता है गांठ, ठीक। तो क्या कह रहा है, कट द गॉर्डियन नॉट,
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा ना, किसी भी पेचीदा जो भी बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल हो और उसको आप छोटा सा सॉल्यूशन, जैसे कि अब आपका सिलेक्शन होना मम्मी पापा के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि कैसे होगा इसका सिलेक्शन, क्या कर पाएगी ये, कुछ कर भी पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्या होगा, इसकी एज हो रही है ना, ये सब आपकी मम्मी के लिए बहुत बड़ा या आपके पापा के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। लेकिन आपने क्या किया, बस आपने हमारे प्लेटफॉर्म पे आप बने रहे, आपने पढ़ाई की और आपने सिलेक्शन ले लिया, तो आपने एक बहुत अपनी मम्मी के एक बहुत बड़े प्रॉब्लम को एकदम सिंपल तरीके से सुलझा दिया। तो उसे ही हम क्या कहेंगे, उसे ही हम कहेंगे कट द गॉर्जियन नॉट। ओके, आगे बढ़े हम। हेल्ड ओवर, हेल्ड ओवर का क्या मतलब होता है, रोक कर रखा जाना, हेल्ड ओवर रोक कर रखा जाना। द जजमेंट इन दिस केस हैड हेल्ड ओवर बाय द आउटगोइंग जज। ठीक, इस केस का जो न्याय है ना, जजमेंट मतलब होता है न्याय, वो रोक के रखा गया है जज के द्वारा। ठीक, अब क्या है, किल टाइम, किल टाइम का क्या मतलब होता है, समय काटना, बर्बाद करना, मेल से रहना। सीधे याद कर लो, किल टाइम समय काटना या समय बर्बाद करना भी आप बोल सकते हो, या समय बिताना। ठीक, कीप इन विथ, कीप इन विथ मतलब क्या होता है, मेल से रहना, किसी के साथ अच्छे से रहना या फिर मिलजुल के रहना। ठीक, कीप इन विथ मतलब क्या होता है, मिलजुल के रहना। कीप इन विथ योर नेबर्स, अपने जो नेबर मतलब होता है गाइस पड़ोसी। कीप इन क्या होता है गाइस, नेबर मीन्स पड़ोसी। तो कीप इन विथ योर नेबर्स का क्या मतलब हो जाएगा, अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल के रहो। ठीक, कीप ऑफ, कीप ऑफ का क्या मतलब होता है गाइस, दूर रहना, किसी चीज से दूर रहना। कीप ऑफ बैड कंपनी, किसी बैड कंपनी से ना कीप ऑफ रहो, यानी कि दूर रहो। ठीक, चले हम रिवाइज कर ले फिर से, आइए रिवाइज करते हैं हम एक बार, आप सब मेरे साथ रिपीट करेंगे। कट टू द क्विक, मार्मिक चोट पहुंचाना। ठीक, कट द गॉर्जियन नॉट मतलब पेचीदा समस्या को असाधारण ढंग से सुलझाना। ठीक, हेल्ड ओवर मतलब होता है रोक कर रखा जाना। ठीक, किल टाइम मतलब होता है समय काटना या समय बर्बाद करना। कीप इन विथ, कीप इन विथ का क्या मतलब होता है, मिलजुल के रहना या मेल से रहना। अब कीप ऑफ, कीप ऑफ का क्या मतलब होता है, दूर रहना। ठीक है, आगे चले हम। चलो अब क्या है, कट नो आइस, कट नो आइस का क्या मतलब होता है गाइस, प्रभाव न पैदा कर सकना। मतलब कि कट नो आइस का मतलब होता है ना कि जब आप किसी भी चीज का प्रभाव न डाल पाओ। ठीक है, प्रभाव नहीं डाल पाओ, इफेक्ट न डाल पाओ। ठीक, हिज स्पीच कट नो आइस, उसका जो स्पीच था ना वो कोई भी प्रभाव नहीं डाल पाया। कम विथ फ्लाइंग कलर्स, कम विथ फ्लाइंग कलर्स का क्या मतलब होता है, सफलता पाना। माई ब्रदर कम विथ फ्लाइंग कलर्स इन IAS, मेरा जो भाई है ना वो IAS में सफलता पा लिया, यानी कि वो कम विथ फ्लाइंग कलर्स, कम विथ फ्लाइंग कलर्स मतलब सफलता पाना। ठीक है, जब आपका भी एग्जाम क्लियर हो जाएगा, रिजल्ट में आपका नाम आ जाएगा, तब आप भी ये बोलना, I came with flying colors in EMRS TGT और EMRS PGT। ठीक है, बोलोगे ना गाइज ये आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी बच्चे यहाँ पे बने हुए हैं वो सब इस फ्रेजल वर्ब का यूज करें। ठीक है, आगे बढ़ूं। डील इन, डील इन का मतलब क्या होता है, व्यापार करना, व्यापार करना मतलब होता है डील इन। द मर्चेंट डील इन सैनिटरी वेयर्स। ठीक, डील आउट मतलब होता है बांटना, कोई भी चीज को बांटना। प्लीज डील आउट द कार्ड्स, कार्ड्स को प्लीज डील आउट कराओ, यानी कि प्लीज बांट आओ कार्ड्स को। डन अप, डन अप का क्या मतलब होता है, थकना। डन, आई एम डन, बस हो गया मेरा यार, आई एम डन, अब नहीं हो पाएगा मुझसे पढ़ाई, इतनी पढ़ाई बहुत है। डन अप मतलब क्या हो जाएगा गाइस, थकना। ठीक, याद रहेगा ये तो। आई एम डन अप अंडर प्रेशर ऑफ वर्क, अब मैं अपनी जो काम का जो प्रेशर है, जो काम का जो दबाव है ना, मैं उससे एकदम डन हो गया हूँ, एकदम डन अप हो गया हूँ, थक गया हूँ भाई उससे, अब मुझसे काम का प्रेशर बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ड्राइव एट, ड्राइव एट का क्या मतलब होता है गाइस, लक्ष्य करना, किसी भी चीज को ना लक्ष्य साधना, कि मेरा लक्ष्य क्या है भाई, कि मुझे इस बार EMRS में, TGT में या EMRS PGT में तो सिलेक्शन ले ही लेना है, चाहे उसके लिए मुझे कितना ही क्यों ना पढ़ना पड़े, इस बार तो टीचर बन के रहूंगा या रहूंगी। ठीक, तो ये आपने क्या किया, लक्ष्य साधा या फिर लक्ष्य बनाया, तो उसी का मतलब क्या हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, ड्राइव एट। पुलिस prosecutors argument drive at bringing defame to the minister।
आगे क्या है, ड्राइव आउट, ड्राइव एट था, अब ड्राइव आउट है। ड्राइव आउट मतलब होता है भगा दिया जाना, किसी को भी भगा देना, ठीक है। द एनिमी वॉज ड्राइवन आउट बाय अलर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस। जो एनिमीज थे ना, एनिमी मतलब होता है दुश्मन, ठीक, दुश्मन, जो दुश्मन थे उन्हें भगा दिया गया सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। यूरॉन, यूरॉन का मतलब क्या होता है, उकसाना, किसी को उकसाना, ठीक है। लेडी मैचबेक एक्ट मैचबेट ऑन टू द डुनैंस मर्डर। अब क्या है, फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक का मतलब होता है डांट सुनना। आप सोचोगे म्यूजिक, म्यूजिक तो बहुत अच्छा होता है, आप सोच रहे हो कि अब तो कुछ अच्छा होगा, ये तो इसका मीनिंग तो कुछ अच्छा होगा, बट ये तो गलत हो गया भाई, यहाँ पे तो आपका नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया, डांट सुनना ही हो गया। हाँ, आपने सोचा होगा म्यूजिक है, अब तो आराम से म्यूजिक सुनना, कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, बट यहाँ पे क्या आ गया, डांट सुनना, ठीक। तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक ऑफ योर नेग्लिजेंस इन कॉम्पाइलेंस, ठीक है। तो आइए एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, कट नो आइस मतलब कि कोई इफेक्ट नहीं डाल पाना, कोई भी भाव प्रकट नहीं कर पाना, कोई भी भाव नहीं, प्रभाव नहीं डालना। कम विथ फ्लाइंग कलर्स मीन्स सफलता पाना। डीलिंग, डीलिंग मीन्स व्यापार करना। ओके, डील आउट मीन्स कोई भी चीज को बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना। डन अप मीन्स होता है गाइस थकना। ड्राइव एट मीन्स लक्ष्य करना या लक्ष्य साधना, लक्ष्य बनाना। ड्राइव एन आउट मीन्स भगा देना किसी को। उसके बाद क्या है, यूरॉन, यूरॉन मीन्स उकसाना। फेस द म्यूजिक मीन्स स्टार्ट सुनना, ठीक है गाइस। अभी तो हालांकि और भी बचे हुए हैं, तो अभी हम इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मुझे पता है आपको अपना मेन सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ये तो ये भी मेन ही है, क्योंकि इसके अगर इसमें आप नहीं पास हुए तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। बट मैंने आपसे फर्स्ट डे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके दिन का 30 से 40 मिनट लूंगी, उससे ज़्यादा नहीं लूंगी, बट मुझे लगता है आज क्लास ज़्यादा ना हो जाए। तो ठीक है गाइस, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसे कंप्लीट। और बिल्कुल आप अपना पढ़ाई करते रहिए। आपका जो भी एक मेन सब्जेक्ट है, मतलब जिसका भी जो भी होगा, किसी का हिस्ट्री होगा, किसी का कुछ होगा, तो बस उसे करते रहिए। और बाकी ये जो है ना, मैं आपको कंपल्सरी जो आपके सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश इसमें से की एक है, ये आपको सिलेबस तो मैं लगभग 5 तक कंप्लीट करा दूंगी। देन 5 से ना हम अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, और संडे संडे को हम मॉक टेस्ट रख देंगे, ठीक है। यहीं पे मैं आपको क्वेश्चन दूंगी, टाइम दे दूंगी कुछ, आप उसका आंसर बताना, लाइव टेस्ट कराऊंगी और आप उसका आंसर बताना, देन आप देखना कि आपने कितना स्कोर किया है, ठीक है गाइस। तो चलिए फिर मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।